लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान श्रीमन नारायण के। बोलो हाँ, आजकल आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को जिंदगी जीना आता ही नहीं है। किससे कैसा व्यवहार करें, कैसे रहें, आता नहीं है ना, इसलिए लोग परेशान हैं। सच बताएं, आज रिश्तों में प्रेम की बहुत कमी है। रिश्तों में किस चीज की कमी है? प्रेम की, समर्पण की कमी है। आजकल के लोग ईमानदार कम हैं, रिश्तों को लेकर ईमानदार। आज मुझे एक मैया जी मिली, बोली गुरुजी हम आपसे एक बात पूछें। हमने कहा पूछो। बोले गुरुजी हमारा पति अच्छा नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसा है भगवान ना दिया है, प्रेम से रहो। बोले गुरुजी ऐसा है कि हम ना अपने पड़ोसी के साथ चक्कर में रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। बोले हमारा पड़ोसी से चक्कर है और हमारा पड़ोसी हमारा पूरा ख्याल रखता है, खूब पैसे वैसे देता है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई वही पूरी कराता रहता है। आप बताओ गुरुजी ये सही है कि गलत है? अब वो हमें पाप में डालने आई थी कि हम और उसे आज्ञा दे दें। हमने कहा तुम बताओ ये जो तुम कर रही हो ये सही है कि गलत है? बोले गुरुजी वो हमें, हमारा पति तो ख्याल नहीं रखता हमारा, पर हमारा ऐसे में उससे सब आर्थिक सहयोग हो जाता है और हम खुश हैं। अब देखो यहां दो बातें हैं। आपको पैसा मिल रहा है तो आपको लग रहा कि हम खुश हैं, चलो पैसा मिल रहा है तो यहां सुख सुविधाएं दिख रही हैं, लेकिन इन सुख सुविधाओं के चक्कर में आप अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं। क्या है ये रिश्तों में विश्वासघात है। मैं हर पुरुष से कहूंगा कि आप अपनी पत्नियों का खूब ख्याल रखिए। पति का समर्पण पत्नी में हो और पत्नी का समर्पण पति में हो। सपने में भी पराई स्त्री के बारे में और सपने में भी पराई पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यही धर्म है। धर्म तो यही कहता है। प्रेम, आज किस चीज की कमी है? प्रेम की। पत्नी अपने पति से प्रेम जितना करना चाहिए वो अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करती है। हम कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति से प्रेम करेगी और जो पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करेगा, वो प्रेम में आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। आज रिश्तों में रह के लोग सुखी नहीं है क्योंकि समर्पण नहीं है ना, प्रेम नहीं है। अब रह रहे हैं आपके साथ पर चाह रहे हैं किसी और को। अब एक बात बताओ, सीता जी किससे प्रेम करती हैं? क्या राम के सिवा किसी और से प्रेम है? सीता मां भी सोचती कि मैं गर्भवती हूं, मैं वनवास में क्यों रहूं संत के पास, मैं अपने पिता के घर चली जाती हूं, जनक जी के घर। सीता जी चाहती तो संत जी के यहां क्यों रहती, जनक जी के यहां रहती? उन्हें जंगल भेजा गया, घर से निकाला गया, तो ये थोड़ी मना किया गया कि तुम अपने पिता के घर मत जाना। सीता मैया चाहती तो जनक जी के यहां जाती, क्यों नहीं गई? सीता माता इसलिए जनक जी के यहां नहीं गई क्योंकि उन्होंने राम से कहा था कि मुझे संतों के यहां रहकर बच्चों को सत्संग दे करके संस्कार देना है, संतों वाला गुण लाना है बच्चों के अंदर। इसलिए पिता के घर नहीं गई क्योंकि पति को वचन दे चुकी थी। कुल मिलाकर के पहले और आज मैं केवल आपको यह निवेदन करूं कि पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लग जाएं,
समर्पित हो जाएं एक दूसरे में तो रिश्ते बेहतर होंगे। ये तलाक वाला की झंझट ही नहीं पड़ेगी। आजकल रिश्ते क्यों टूटते हैं? लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा है। मैं तेरी दो बातें क्यों सुनूं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं भी तो कमाती हूं, मैं भी तो कमाता हूं। फिर आप लोग ना रिश्तों में पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं। आप लोग तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रह रहे हैं। वो समर्पण वाला रिश्ता कहां रहा? लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान के। अच्छा बताओ, लक्ष्मी जी सही है कि गलत है? पांव दबा रही हैं, सही है गलत है? आज की लड़की से कहो कि पांव दबाए तो वो कहेगी मैं इतना पढ़ लिख के पांव दबाऊंगी, पागल हो तुम। पांव दबाने को वो छोटा काम समझती है। पांव दबाना क्या काम है? गला दबा लो, ये थोड़ा बड़ा है। समस्या तो ये हो गई ना कि आजकल कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। बोलिए छोटा काम है। आजकल आपने देखे होंगे लड़के दिन भर रील बनाते हैं, दिन भर फोटो खींचते हैं, इतनी सेल्फी इतनी फोटो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। पर आप कितने लड़कों की फोटो है जो मां के पांव दबाते हुए फोटो खींच के डाले हों? एक भी फोटो आपके बेटे ने आपके पांव दबाते हुए फोटो सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पे नहीं डाली। क्यों? उसे शर्म आती है। यदि वो आपके पांव दबाएगा और फोटो डाल देगा तो उसे लगेगा लोग क्या कहेंगे, तू पांव दबाता है, इतना पढ़ा लिखा है, पांव दबाता। वो तो अनिरुद्धाचार्य ही थोड़ा कम पढ़ा लिखा है जो वृद्ध माओं के पांव दबाता है, वरना आज की पढ़ी लिखी जनरेशन थोड़ी पांव दबाएगी। वो पांव दबाना तो छोटा काम है, ये तो गवारों का काम है पांव दबाना। क्यों मैया? पांव दबाना किसका काम है? गवारों का। अब तो देखो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अपने बाप को मार करके ड्रम में पैक कर देते हैं। अभी लखनऊ में एक घटना घटी, एक बेटे ने अपने बाप को मार डाला। बाप को क्यों मार डाला? बाप व्यापारी था, बेटा पढ़ता लिखता नहीं, काम धाम नहीं करता, तो बाप बोलता बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख के कुछ काम कर लो। बाप का मन था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, डॉक्टर बनाना चाहता था बाप। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, बार बार पढ़ने का बोला है तो बेटा को गुस्सा आई, बंदूक उठाई, बाप को गोली मार दी। ले बात पढ़ने का बोल रहा, ठा 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 मार दिया। अब मार दिया बाप को बेटे ने। अब बेटे को लगा कि मैं तो जेल जाऊंगा, तो क्या करूं कि मार भी दूं और जेल भी ना जाऊं। तो सोचो, वो लकड़ी काटने की वो ले आया आरी से अपने बाप के पांव काट दिया, हाथ काट दिया और ले जाके जंगल में फेंक आया। ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़े लिखे समाज, यूथ आज का। माई लाइफ माई चॉइस, इस कॉन्सेप्ट वाले बच्चे, जो मनाएगा करेंगे, आप मत बोलो कुछ। उसने बाप को ड्रम में डाल दिया, वही नीला ड्रम जिस ड्रम में कभी पति पैक हुआ था, अब पिता पैक हुआ, और तेजाब डाल दिया उसमें ताकि बाप गल जाए। और बाप कैसे गलता? सोचिए, जिस बाप ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने के सपने देखे, बाप को मार दिया। इन बेटों से उम्मीद है कि ये पांव दबाएंगे। मैया थोड़ा बच्चों को संस्कार दो बचपन से, पांव दबाने का। चरणों में भगवान का वास होता है। हनुमान जी कहां बैठते हैं? राम जी के चरणों में, नीचे। हाँ, चरणों को क्यों छुए जाते हैं? जैसे माँ के चरण छुए जाते, बाप के चरण छुए जाते, गुरु पांव ही क्यों छुए जाते हैं? सिर क्यों नहीं छुआ जाता? कंधा छू लो, पेट छू लो, पांव क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि चरणों में भगवान विष्णु का वास होता है, चरणों में भगवान का वास होता है, इसलिए चरण छुए जाते हैं।
इसलिए पांव दबाने के संस्कार। बताओ, पांव दबाना, ये सेवा करना, क्या ये बेटे का कार्य नहीं है? क्या माँ बाप के पांव नहीं दबाने चाहिए? उत्तर दो मेरी माँ। क्या पति के पांव नहीं दबाने चाहिए? क्या लक्ष्मी जी पांव नहीं दबाती? क्या जरूरत पड़ने पर, अब आप एक महिला पत्रकार मेरे से बोली कि हम पत्नियां ही क्यों पांव दबाएं पतियों के, तो हमने कहा कि आप अपने पति से बोल दिया करो कि तू भी मेरे दबा। भाई पति भी पांव दबाए, इसमें बुराई क्या है? भाई बीमार पड़े पत्नी तो पांव पति ही दबाएगा, पति ही भोजन बनाएगा, पति ही झाड़ू लगाएगा यदि घर में। अब विदेशों में तो नौकर चाकर होते नहीं है। अमेरिका में कोई पत्नी बीमार पड़ी तो बताओ कौन काम करेगा? अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपने घर पे नौकर नहीं रखता, किसी के घर पे नौकर नहीं है, कोई भी नौकर नहीं रहा। वहां सारे काम खुद को करने होते हैं। टॉयलेट साफ करनी है खुद को, भोजन बनाना है खुद को, बर्तन धुलना है खुद को, झाड़ू लगाना है खुद को, पैसे कमाना है खुद को, कोई और नहीं है वहां पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति ही सब कार्य करेगा। इसलिए पति भी पत्नी का सम्मान करे, पति भी पत्नी का सपोर्ट करे और पत्नी भी पति का सपोर्ट करे। सनातन संस्कृति में पति को भगवान मानकर। एक्चुअली बताओ, पुरुष के कर्तव्य ज्यादा हैं कि स्त्री के कर्तव्य ज्यादा हैं? उत्तर दो। पुरुष के कार्य ज्यादा हैं कि स्त्री के? जोर से। किसके काम ज्यादा हैं? जोर से, जोर से ना। पुरुष के कार्य ज्यादा हैं। सुनो, क्या काम ज्यादा है? सूर्य भगवान को जल किसे चढ़ाना चाहिए? स्त्री चढ़ाए ना चढ़ाए, पुरुष को चढ़ाना चाहिए। पूजा किसे करनी चाहिए? पुरुष को। नित्य होम किसे करना चाहिए? पुरुष को। अतिथि सत्कार किसे करना चाहिए? पुरुष को। पैसा किसे कमाना चाहिए? पुरुष को। पापी कौन बनेगा? यदि आपके द्वारे से अतिथि चला गया भूखा, तो बताओ पाप किसे लगेगा? स्त्री को कि पुरुष को? जोर से। स्त्री को कोई भी पाप नहीं लगता। आपके दरवाजे से यदि कोई व्यक्ति भूखा लौट जाए, कोई साधु भूखा लौट जाए, तो पाप स्त्री को नहीं लगेगा, पाप पुरुष को ही लगेगा। पुरुष के गोत्र पर, पुरुष के नाम पर, पुरुष के पितरों पे पाप जाएगा, स्त्री के पितरों में पाप ना जाएगा। बोलो हाँ या ना? जो बात समझ में आ रही है तो बोलना हाँ, नहीं आ रही तो बोलना हम फिर रिपीट कर देंगे। जैसे ये भैया बैठे हैं, अब आपके घर हम भिक्षा मांगने जाएं कि भैया भूख लगी है रोटी दो, और आपकी पत्नी यदि हमें भगा दे, माना कि उदाहरण आप घर पे नहीं थे, आपकी पत्नी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दे और हम लौट के आ जाएं, तो आपकी पत्नी ने भले मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, पर वो पाप पत्नी को नहीं लगेगा, वो पाप पति को लगेगा। क्योंकि उदाहरण से समझो ना, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाकर के कोई साइन करके आते हैं, तो वो साइन प्रधानमंत्री का माना जाएगा कि भारत का माना जाएगा? प्रधानमंत्री कोई अपनी तरफ से कोई डील थोड़ी करते हैं, वो समूचे भारत के प्रतिनिधि बन करके जाते हैं। हाँ या ना? प्रधानमंत्री किसके प्रतिनिधि हैं? जो भी करेंगे किसके लिए करेंगे? हाँ, ऐसे पत्नी किसकी प्रतिनिधि है? पति की। मेरी प्रतिनिधि पत्नी है। इसलिए जब पत्नी के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा किसी संत का अपमान होगा, तो वो अपमान आपके द्वारा माना जाएगा, क्योंकि पति और पत्नी अर्धांग हैं। बोलो हाँ या ना? इसलिए पापी पुरुष ज्यादा बनता है, स्त्री का कोई पाप नहीं है। पुरुष को बहुत पुण्य करने पड़ेंगे, तब पुरुष को परम गति मिलेगी, पति का मोक्ष होगा। स्त्री, पुरुष के बहुत व्रत बताए गए हैं शास्त्रों में, पर स्त्री का एक ही व्रत बताया गया है।
स्त्री के कितने व्रत होते हैं मैया? कितने व्रत हैं आपके? स्त्रियों को ईश्वर ने आरक्षण दे रखा है, लेकिन क्या स्त्रियों को आरक्षण है? स्त्री का एक ही व्रत है मैया। आप कितने व्रत करती हो मैया? कौन सा वाला? ये मैया बताएंगी, गुलाबी मैया। मैया आप कितने व्रत करती हो? बोलो, कितने व्रत? हाँ, स्त्री का एक ही व्रत होता है। क्या? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। स्त्री का एक ही व्रत होता है, केवल पातिव्रत। स्त्री अपनी पतिव्रता बने। क्या बने स्त्री? पति। यदि आपने सारे व्रत किए और आप यदि पतिव्रता नहीं बनी तो आपके व्रत का कोई अर्थ नहीं। करते रहो, फिर तो राख में आहुति डालो, स्वाहा स्वाहा। राख में क्या होगा? स्त्रियों को इसलिए कहा है कि तुम केवल अपने पति की सेवा करो, यही तुम्हारा व्रत है। लेकिन आजकल कुछ लोग पति को तो ड्रम के अंदर पैक और बाकी सारे व्रत करवा लो। इसलिए मेरी मां, बेटे का, पुरुष के, अब देखो, स्त्री का एक धर्म है, केवल पति की सेवा करना। इसलिए सीता मैया किसी की बात नहीं मानी। राम वनवास, मैं भी वनवास। पति जहां मैं वहां, पति जैसे मैं बस। पति के पीछे चलना, पति का साथ देना, यही नारी का धर्म है। इसी मात्र से तुम्हारा कल्याण होगा। माता अनुसुईया ने कुछ व्रत नहीं किया, केवल पातिव्रत के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को द्वार पर बुला लिया और बच्चा बना के गोद में खिलाया। केवल पातिव्रत। सती सिलोचना पातिव्रत धर्म के बल पर जानी गई। आपने सुना होगा, यमराज के मुख से अपने पति को वापस ले आने वाली, सत्यवान को, पति के सत्यवान को वापस लाने वाली नारी का नाम सुना है? क्या नाम था? क्या? सती सावित्री ले आई ना, किसके बल पर? पातिव्रत। मैंने एक दिन और पतिव्रता नारी की कथा सुनाई थी कि अपने पति को, कोढ़ी पति को कंधे पर बिठा के जा रही थी। पातिव्रत धर्म के बल पर सूर्य की गति को रोक दिया था। नारी का एक ही धर्म है, कौन से भगवान प्रकट करने हैं? पतिव्रता बनो, भगवान तुम्हारे सामने हो। बड़ी ताकत है मेरी माँ, पतिव्रता नारी में। पतिव्रता नारी। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। अच्छा, स्त्री का एक व्रत है पातिव्रत, और पुरुष के कितने व्रत हैं? पुरुष का व्रत है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, स्त्री का ख्याल रखे। पुरुष का धर्म है स्त्री का ख्याल रखे, स्त्री को प्रसन्न रखे, माता की सेवा करे, पिता की सेवा करे, अतिथि की सेवा करे, वह यज्ञ करे, अच्छे कार्य करे, दान करे, पुण्य करे। दान करे। दान कौन करे? पुरुष दान करे। स्त्री, इसलिए याद रखना, जब पुरुष यज्ञ करता है तो पुरुष यज्ञ करता है, स्त्री केवल पीछे बैठकर पति का हाथ पकड़ती है, ऐसे नीचे हाथ लगाती है। बोलो हाँ। तो स्त्री तो केवल पति का साथ देती है यज्ञ में। जब दान करो तो पति दान कर रहा हो तो पत्नी भी हाथ लगाए, दोनों दान करो। तो पुरुष जो दान करेगा, पुरुष का किया गया पुण्य स्त्री को मिलेगा। अब सवाल ये खड़ा कि कोई पुरुष दान करे ना, पुरुष पुण्य करे ना, तो फिर कौन करे? और फिर स्त्री ही करेगी, स्त्री करेगी। आज सच बताएं, पुरुष अपने कर्तव्यों से भाग गए, इसलिए
घर में आपके जो गोपाल जी और शालिग्राम जी हैं ना, घरों में पुरुष पूजा कम कर रहे हैं, घरों में स्त्रियां ही भगवान की पूजा कर रही हैं। स्त्रियां ना करें तो भगवान नहाए ही ना। स्त्रियों के भरोसे भगवान हैं। स्त्रियां दान पुण्य ना करें तो तुम्हारे घर से क्या मजाल के किसी भूखे को एक रोटी निकल जाए। तुम्हें तो पैसा कमाने की पड़ी है। दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। दानवीर कर्ण नित्य दान करते थे। जब तक स्वर्ण दान रोज नहीं कर दें, जल ग्रहण नहीं करते थे। पुरुष का काम है साहब। पुरुष, आजकल के पुरुष अपने कर्म से भाग गए। उन्हें केवल पैसा 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 पैसा, भाग रहे हैं पागलों की तरह। भागो भागो। कर्तव्य भूल गए। राम स्वयं यज्ञ करते हैं। राम जब यज्ञ किए ना, उस समय सीता मैया वनवास में थी, तब सोने की सीता बना करके राम जी ने बगल में बिठाया। और पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता, राम जी ने यज्ञ किया। दान, इसलिए पति पत्नी जोड़े से काम करना चाहिए। दान करो जोड़े से, पूजा करो जोड़े से, यज्ञ करो जोड़े से, पूजा भागवत सुनो जोड़े से, कीर्तन करो जोड़े से, साथ में सब चीज हो। पर आजकल पता नहीं क्या हो गया गृहस्थों को। अपने गृहस्थों का कर्तव्य ही आप लोग भूल गए हैं। जोड़े से आप लोग रहते ही नहीं। एक यहां भाग रही है, एक यहां भाग रहा है, सब अलग अलग चल रहे हैं, साथ में चलना नहीं चाहते। पड़ोसन की तरफ भाग रहा है। पड़ोसन अच्छी लग रही है, खुद की पत्नी देखी नहीं जा रही है। समस्याएं आजकल बूढ़े बूढ़े लोग गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब पड़ोसन चांद का टुकड़ा लगने लग गई। वो पत्नी ज्वालामुखी लग रही है, ज्वालामुखी। गृहस्थों को क्या हो गया है? गृहस्थों का भाग्य भाग्य। अरे गृहस्थों के घर भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए धन्य है ये गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ कब है? जब आप दोनों। अच्छा बताइए भैया, आपने विवाह किया कि नहीं? क्यों किया? क्यों करते हैं विवाह? भैया आपने विवाह किया? क्यों करते हैं विवाह? सनातन में विवाह क्यों करते हैं? विदेशों में तो विवाह नहीं करते, वहां तो बिना ब्याह के ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो जब बिना ब्याह के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो ब्याह क्यों करना, क्यों करते हैं? सनातन में विवाह की परंपरा क्यों है? भैया आपने विवाह किया, मोबाइल वाले भैया आपने विवाह किया? क्यों किया आपने विवाह? विवाह क्यों करते हैं हमें बताओ, हम अज्ञानी को बता दो जरा। क्यों करते हैं विवाह? क्यों? पीछे वाले भैया क्यों करते हैं विवाह? बच्चे पैदा करने के लिए? सुनो, आप ये सवाल किसी से पूछो बता ना पाएंगे लोग। लोगों को पता ही नहीं, ब्याह कर लिए बस ये नहीं पता विवाह क्यों किए। बोले सबने किया तो हम भी कर लिए। भेड़ चाल, एक भेड़ गया तो सारे भेड़, बस यही चल रहा है। एक्चुअली आप लोगों ने सत्संग करना बंद कर दिया, कथाएं सुननी बंद कर दी, इसलिए ज्ञान का हो गया अभाव। विवाह क्यों करते हैं? अरे विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि विवाह के बाद ही हम यज्ञ करने के अधिकारी होते हैं। विवाह हमें यज्ञ का अधिकार देता है। इसलिए जब विवाह होता है तो पति पत्नी के द्वारा मंडप के नीचे आहुतियां डाली जाती हैं, स्वाहा। उसी यज्ञ कुंड की परिक्रमा होती है जिसे फेरे कहते हैं। बोलो हाँ। लेकिन आजकल का कॉन्सेप्ट अलग है। आजकल शादी ब्याह में विवाह एक संस्कार है, जहां यज्ञ होता है। मंडप गढ़ता ना, मंडप के नीचे वेदी होती है,
वेदी का पूजन और हवन होता है, वहां पति पत्नी पहली आहुति डालते हैं साथ में, हाँ या ना। यज्ञ के लिए हम लोग विवाह करते हैं, यज्ञ के बाद मर्यादा में शास्त्र सम्मत धर्म से विवाह करके संतान उत्पत्ति करेंगे। पर आजकल विवाह में ना यज्ञ तो जैसे तैसे भगवान जाने कैसे करते हैं लोग। आजकल लड़की का बाप गजब कर रहा है। क्या कर रहा है? लड़की का पिता बारातियों के लिए शराब का ठेका खोल देता है, आओ बारातियों पियो शराब। लड़की का बाप यज्ञ करता है। बेटी का विवाह एक यज्ञ है। बताओ, विवाह एक यज्ञ है या नहीं? जोर से। आप कितने लोग विवाह को यज्ञ मानते हैं? विवाह एक यज्ञ है, मानते हो? अब बताओ, विवाह यदि यज्ञ है, उस यज्ञ में शराब की क्या जरूरत थी? लेकिन आजकल लड़की का पिता रखता है कि नहीं? बारातियों के लिए शराब की काउंटर लगाता है कि नहीं? बोलो हाँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि नहीं सनातनियों की? बेटी का ब्याह कर रहा है कि बेटी के लिए शराब का ठेका खुलवा रहा है। और ये शराबी लोग शराब पी के मौसा फूफा मामा और फिर आशीर्वाद देने आते हैं मंच में। इन शराबियों के आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी का घर आबाद होगा कि बर्बाद? खुद शराब पिला रहे हो और इन शराबियों से बेटी को आशीर्वाद दिला रहे हो। मतलब हद कर दी मूर्खता की। बताओ, इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? इससे बड़ा आपका अज्ञान हो सकता है? तुम अपनी बेटी को शराबियों से अरे अपनी बेटी के विवाह में किसी साधु किसी संत को बुलाकर आशीर्वाद दिलाते, किसी अपनी बेटी के विवाह में किसी और गरीब बेटी का विवाह करवाते तो उस गरीब बेटी की दुआएं आशीर्वाद तुम्हारी बेटी को मिलती और तुम्हारी बेटी का सुहाग अमर रहता। लेकिन आपने शराब की बोतलों में खर्चा कर दिया। अपनी बेटी के विवाह में ना जाने कितने मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी कटवा डाले, कितनों का खून बहाया कि बाराती मांस खाएंगे शराब पिएंगे। तुमने बेटी का विवाह किया कि हत्या का पाप ले लिया। किस जमाने में जी? क्यों इतना दिखावा करते हो? किससे दिखाते हो? दुनिया वालों को ये दिखाना चाहते हो कि देखो हम कितने बड़े आदमी हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये तुम खर्च नहीं कर रहे हो साहब, ये पैसा देकर पाप कमा रहे हो। बताओ, ये पाप है कि पुण्य है? बेटी के ब्याह में शबरी के साथ यही हुआ था। शबरी की बात सुन लो। माता शबरी, एक दिन माता की अपनी सबरी अपनी माँ की गोद में बैठी। माँ सबरी की माँ शबरी की कंघी कर रही, चोटी गूंथ रही, बाल सुलझा रही। तभी क्या देखती है शबरी कि पिता जंगल से जानवरों को इकट्ठा करके एक जगह भर रहे हैं। तो शबरी ने कहा, माँ ये पिताजी आज हिरन को, जंगली सुअर को और भी जंगली जानवरों को आज पिताजी इकट्ठा क्यों कर रहे हैं माँ? तब माँ ने कहा, बेटी 12 दिन बाद तेरा विवाह है और तेरे विवाह में जो बाराती आए हैं उनकी विशेष डिमांड है कि वो काले हिरण का मांस खाना चाहते हैं। इसलिए तेरे पिता जंगल से काले और ये देसी हिरण इकट्ठा कर रहे हैं। तब शबरी बोली, राम 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 राम, मेरे ब्याह में इतने जीवों की हत्या हो जाएगी। रात हुई, शबरी माँ ने चुपके से जाकर दरवाजा खोल दिया। जितने जानवर पैक थे अंदर सब भागे जंगल की ओर। अब जानवरों के अंदर से दुआएं निकली, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी जानवरों को मुक्त करके और सीधा जंगल चली गई। घोर जंगल में उनके पिता ने बहुत ढूंढा, शबरी नहीं मिली और वो जंगल में जाके एक आश्रम में महर्षि मतंग ऋषि के यहाँ संतों की सेवा करने लग गईं। और संतों की सेवा के बल पर वही शबरी माता राम का इंतजार कर रही हैं। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता,
आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। अब शबरी राम के पास राम का दर्शन कर रही है। ये राम तक पहुंचने वाली माता शबरी, ये शबरी वही है जिन्होंने अपना विवाह केवल इसलिए नहीं किया कि मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी। और आजकल बाप अपनी बेटी के विवाह में कितनी हत्या करता है, कितना गलत काम कर रहा है शराब पिला के। अरे बेटी का विवाह एक यज्ञ है। हम कहते हैं इतने लोगों को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आप मुख्य रूप से मुख्य लोगों को बुला लो। और शास्त्रों की जो विधि है, अब आप लोगों को शास्त्रों की विधि से मतलब नहीं है। मुहूर्त निकला जाए तो निकला जाए, शराबी शराब पूरी पिएंगे, टुन्न होके जाएंगे। विधि से मतलब नहीं है। अरे बेटी का ब्याह कर रहे हो, यज्ञ हो रहा है, सही ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार हो, मंत्रों के द्वारा प्रेम से विधिवत विवाह हो। क्या हुड़दंग मचा रखी है हर जगह। आजकल जमाने के हिसाब से चलने की आदत हो गई है। क्या बताएं, इसी के चक्कर में संस्कृति नष्ट हो रही है, संस्कार बिगड़ रहे हैं। जब विधि विधान से विवाह नहीं होता, फिर आप कहते हो तलाक हो गया, फिर आप कहते हो रिश्ता चला ही नहीं। जब विधि विधान से हुआ ही नहीं तो चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? विधि विधान तो हुई नहीं। इसलिए पति एक पतिव्रत रहे जगत में, नारी कैसी हो एक पतिव्रता, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। भगवान से कहा गोपियों ने, प्रभु आप हमारे पति हो। गोप्यः ऊचुः मैवं विभोर्हति भवान गदितुं रसंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान्। देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं रसंसं। क्या कहा? हे प्रभु आप तो घट घट व्यापी। गोपियां बोली, हे कन्हैया आप तो घट घट के व्यापी हो, हृदय की बात जानते हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जाओ, हम तो सब छोड़कर आपके पास आई हैं। अब आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो प्रभु हम कहाँ जाएंगे? गोपियों ने कहा अब हम मर जाएंगी। गोपियों ने कहा प्रभु हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार कब किया? जब गोपियों ने कहा कि प्रभु आप हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ आप हैं। तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। जब गोपियों ने कहा आप ही हमारे पति हो, तब भगवान गोपियों के साथ रास रचाने लग गए। अच्छा ये बताओ, रास लीला, बोलो रास लीला। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, बॉलीवुड कहती है कि रास लीला कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, रास लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड के लोग जोड़ देते हैं। बताओ ये जोड़ना सही है कि गलत है? जोर से। आप तो कभी बोलते नहीं बॉलीवुड के लोगों को कि भाई ये गलत है। बॉलीवुड के लोग
भगवान को अपमानित करते रहते हैं। हमारे देश के लोग चुपचाप देखते हैं। बॉलीवुड के लोग जो सनातन के सबसे बड़े शत्रु हैं, वो आप लोगों ने उनको क्या बना रखा है? किंग। बॉलीवुड के लोग बेच रहे हैं गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। बोलो हाँ। क्यों गुटखा बेचना सही है गलत है? बॉलीवुड के लोग बेच रहे हैं कि नहीं? क्यों बेच रहे हैं? पैसे के लिए। पैसे के लिए आपके बच्चों को गुटखा बेच रहे हैं, जुआ के ऐप बेच रहे हैं, शराब का प्रचार, मूवियों में शराब को प्रमोट किया जाता है। मुझे जीने पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये सुन सुन के तुम्हारे पति भी शराब पीने लग गए। बॉलीवुड शराब का, गुटखे का, जुआ के ऐपों का, मतलब हर गलत चीज का प्रचार करता है। अपने फेस वैल्यू से आपको मूवियां बना के पहले इंप्रेस करते हैं कि देखो मूवियों में क्या है? सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र। आप लोग षड्यंत्र नहीं समझते। अंग्रेजों का षड्यंत्र भी आप नहीं समझे। समझ गए होते तो देश गुलाम ना होता। मुगलों का षड्यंत्र नहीं समझे, समझ गए होते तो आपकी स्थिति ये ना होती, गुलामी। ना तो आप मुगलों के षड्यंत्र को समझे, ना तो आप अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझे, ना तो आज बॉलीवुड के षड्यंत्र को समझ रहे हैं। कहो तो मैं 2 मिनट में एक षड्यंत्र का उदाहरण दे दूं आपको। बोलो हाँ। आप कहो महाराज जी आप तो कथा सुना रहे हैं, पर क्या करो, कथा में ही ये सब सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान के लीला, रास लीला को उन्होंने कैरेक्टर ढीला से जोड़ा है। तो हमें फिर क्लियर करना पड़ेगा कि रास लीला का मतलब क्या है और कैरेक्टर ढीला का मतलब क्या है, हमें ही बताना पड़ेगा फिर। तो सुनो, एक मूवी आई, उस मूवी को आप लोगों ने देखा होगा। उस मूवी में भगवान शिव का घोर अपमान किया। कहते ना कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। तो मैं भी कहता हूं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मूवियां बनाते हो, हजारों करोड़ क्यों खर्च करते हो मूवियां बनाने में? वो सारा हजारों करोड़ गरीबों में बांट दो। क्या जरूरत है मूवियों की? गरीबों की इतनी चिंता है तो मूवियां बनाने की क्या जरूरत है? जो पैसा मूवी बनाने में खर्च होता है उससे गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो। जरूरत है? तो ये लोग गरीबों पर ज्ञान तो बहुत देंगे पर गरीबों की चिंता नहीं करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में भोजन मिल रहा है, अखंड रसोई चल रही है, गरीब हो अमीर हो सबके लिए भोजन है। हमने गरीबों की सेवा करनी चाहिए, केवल ये बात कही नहीं है। 7 साल हो गए गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई चल रही है, 24 घंटे चल रही है। हम केवल कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं सेवा। और ये लोग मूवियां बना बना के उपदेश करते हैं गरीबों की सेवा करो। तो करो ना भाई साहब, बनवाओ स्कूल कॉलेज, करो सेवा। करेंगे नहीं। मूवियां, एक पिक्चर की मूवी की टिकट कितने की होती है? 200 की, 300 की, 500 की। तो भाई आप लोग भी कह दिया करो कि ये 500 मूवी देखने में क्यों खर्च करें, ये 500 गरीबों में बांटेंगे। क्या जरूरत है मूवियां देखने की? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? सवाल। एक मूवी का नाम लेकर मैं आपको ध्यान वहां ले जाऊं, षड्यंत्र क्या है। अच्छा एक बात बताओ, एक पीके मूवी आई। कौन सी मूवी? पीके। उस मूवी में जरा ध्यान से समझना षड्यंत्र क्या है। उस मूवी में एक हिंदू लड़की है और उस हिंदू लड़की को प्यार हो गया एक पाकिस्तानी मुसलमान से। बोलो हाँ। और उसमें एक एलियन जो दूसरी दुनिया से आया एक व्यक्ति है, वो उस हिंदू लड़की को उस मुसलमान लड़के से मिलवाता है, मतलब उनका ब्याह करा देता है। अब बताओ हिंदू लड़की का ब्याह किससे करा रहा है? ये पिक्चर का सीन है मूवी का। क्यों करा रहा है? ताकि वो भारत में लव जिहाद को पैदा कर सकें, ताकि हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से
हंसवाते रहें। लव जिहाद का ये चक्कर, मूवियां हजारों करोड़ खर्च करके बनाई जाती हैं। इन मूवियों को फंडिंग कौन करता है? लव जिहाद फैलाने वाली टीम, कि चलो जी लव जिहाद को प्रचारित करने के लिए एक मूवी बना डालो। आपको समझ में नहीं, चलो बताओ, पीके मूवी में एक हिंदू लड़की एक पाकिस्तानी मुसलमान से प्यार करती है कि नहीं? ये उसकी कहानी है। बोलो हाँ। नहीं आ रही है समझ में आपकी बात? नहीं आ रही है? नहीं आ रही भैया? बताओ ये क्या इनडायरेक्ट क्या परोसा जा रहा है? लव जिहाद प्रचार किया जा रहा है कि नहीं लव जिहाद का? बोलो हाँ। तुम्हारी बेटी भी सोचेगी कि जब उसने मुसलमान से ब्याह किया तो मैं भी क्यों ना मुसलमान से चक्कर में रहूं। और फिर भारत में हजारों लड़की रोज मुसलमानों के चक्कर में पड़ के, और वो ले जाके लड़कियों को बेच देते हैं दुनिया भर में। और लव जिहाद चल रहा है। लड़कियों की किस तरह से प्यार के झूठे जाल में फंसा के और उनका देह व्यापार में घसीटा जा रहा है। कौन समझे, कौन समझाए, किससे कहें? इस देश में मूवियां ऐसे चल रही हैं, कुछ भी बना दो आप। बताओ लिव इन में रहना सही है कि गलत है? उत्तर दो। लिव इन में रहना भारतीय संस्कृति है क्या? मुझे बस इतना बताओ। लिव इन में रहना भारतीय संस्कृति है? नहीं, मैंने यही बोला कि लिव इन में रहना गलत है, भारतीय संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। तो मीडिया वाले खूब मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन ये लोग मूवी बना बना के जो लव जिहाद का प्रचार करते हैं, इन लोगों को मीडिया वाले क्या कहते हैं? सितारों ने डाली वोट। इन्हें क्या कहते हैं? सितारे। जो लव जिहाद फैला रहे हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, उन्हें सितारे कहते हैं न्यूज वाले। और हम जैसे लोग कथा सुना के समाज की सेवा करें और कहें कि लव जिहाद में ना पढ़ो, लिव इन में ना पढ़ो, तो हमें ढोंगी और पाखंडी कह दिया जाता है। इस देश में सही बोलने की इजाजत नहीं है। आप जितना गलत कर सकते हैं आप करिए। गौ हत्या करनी है आप कर सकते हैं। आपको गौ हत्या करनी है तो आप लाइसेंस मांगिए, सरकार तुरंत लाइसेंस दे देगी, ये लो करिए। लेकिन आप गौ हत्या रोकने की बात करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपको गौ हत्या किसी को करनी है तो आपको सरकार से अप्लाई करिए, तुरंत आपको परमिट आ जाएगा कि हाँ साहब आप भी शुरू करिए, अपना एक बूचड़ खाना बना लीजिए। अच्छी कमाई है आज के युग में, सरकारें लाइसेंस दे रही हैं। बोलो हाँ या ना? क्यों भाई, ये सही है गलत है? सरकार लाइसेंस दे रही है कि नहीं? मतलब गौ हत्या आप कर सकते हैं, पर गौ हत्या रोकने के लिए आपने आवाज लगाई तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपके साथ षड्यंत्र हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। इसलिए भगवान रास का मतलब क्या है? जीवात्मा परमात्मा का मिलन। अंतरहित, जब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए, अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान जब गोपियों के संग रास रचाने लगे, रास क्या है? भक्त और भगवान का मिलन। जब भगवान रास रचाए तो शंकर जी बोले मैं भी जाऊंगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए।